एग्जाम राइट। कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिस इज, कहाँ गया भाई? A mixture comprises water and liquid A and B. Okay, the volume of water is 1 by 3 of the total mixture. Okay, basically mixture में क्या है? Water A and B, ये तीन लिक्विड है। वो कह रहा है वॉल्यूम इज ऑफ वाटर इज 1/3 ऑफ द टोटल मिक्सचर, यानी अगर टोटल मिक्सचर 1 है, सॉरी 3 है टोटल, तो वाटर 1 होगा। यू गेटिंग दिस? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1/3 ऑफ टोटल मिक्सचर। अगर टोटल मिक्सचर 3 होगा तो 3 का 1/3 होता है, ये तो पता होगा। 3 का 1/3 इज 1 लीटर, राइट? तो पानी 1 होगा तो देन ऑब्वियसली ए और बी की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। बिकॉज ये 1 होगा, ये 2 होगा, तभी टोटल 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। अब ए और बी का जो रेशियो है वो 5:3 के रेशियो में है। 5:3 का मतलब है अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये 8 है, राइट? अगर ये टोटल 2 है तो ये 1 है, ये 8 है तो ये 4 होगा। क्यों? क्योंकि फिर ये 5 एंड 3 8, 8 एंड 4 12 हुआ, तो 12 का 1/4 है। बिकॉज आप समझो ए और बी जो है वो वाटर से डबल होगा। ए एंड बी विल बी डबल ऑफ वाटर। अगर वो कह रहा है वॉल्यूम में ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। 5:3 का मतलब अगर ये 5 लीटर है, ये 3 है, तो टोटल 8 हुआ ना ये। बिकॉज ये 8 जो है ये दो की वैल्यू है। अगर दो की वैल्यू 8 है तो एक की वैल्यू 4 हुई ना। बिकॉज ये वाला पार्ट इसका आधा होना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप धीरे धीरे से देखिए। फिर टू रिमूव द वाटर, द मिक्सचर इज पास थ्रू अ पोरस मीडियम विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स वाटर। इसको पोरस एक मटेरियल से पास किया गया कि पानी पूरा एंड पार्शियली एब्जॉर्ब्स लिक्विड ए, यानी पानी तो उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया और जो लिक्विड ए है वो पार्शियली एब्जॉर्ब किया। यानी बी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जब वो लिक्विड जाएगा ना इस पोरस मटेरियल से, तो बी तो एज इट इज बाहर निकल आएगा। तो दैट इज आर की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल टुगेदर दिस पोरस मीडियम एब्जॉर्ब्स 200 ml ऑफ इनिशियल मिक्सचर। यानी ये जो 200 ml है ना, इसमें वाटर प्लस पार्शियल ए है। पानी तो पूरा का पूरा 100% है और पार्शियल ए में थोड़ा सा ए है। In the ratio of volume of liquid A and B in the residual concentrated mixture becomes 7:9। यानी इस पोरस मटेरियल से क्रॉस करने के बाद, बेसिकली ये प्रोसेस के बाद, ए और बी का रेशियो 7:9 है। एंड ऑब्वियसली पानी तो जीरो हो जाता है क्योंकि सारा पानी क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। और ए का कुछ पार्ट, लेकिन बी एज इट इज चला गया। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द पोरस मीडियम। पानी कितना एब्जॉर्ब किया गया? दैट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। मिक्सचर एलिगेशन से आप इजी या मीडियम बोल लो, बट आई वुड कॉल इट एन इजी क्वेश्चन एट के लेवल से। इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। देखो हमें क्या करना है, ये समझना है कि प्रोसेस से पोरस मटेरियल से निकालने के बाद 7:9 के रेशियो में ए और बी रहेगा। तो बी तो जितना था उतना ही रहेगा। तो ये अभी 9 है ना, तो पहले इसको 9 बना लो ताकि ये पहले भी 9 रहे और बाद में भी 9 रहे। उससे आंसर आ जाएगा। इसको 9 बनाने के लिए इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से पूरे को कर दो तो ये 9 हो जाएगा। ये 5 3 15 हो जाएगा एंड ये 4 3 12 हो जाएगा। दैट इज इट, सिंपल। 5:3 8, आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट, राइट? एनीवे ठीक है। तो 12 15 8 बेसिकली ये इस रेशियो में रहेंगे। एक्चुअली ओरिजिनली ये 12 15 और 9 के रेशियो में, 8 बोल रहा हूँ, 9 के रेशियो में रहा होगा। और फिर जब पोरस मटेरियल से पास किया होगा ना, मान लो ये कोई पोरस मटेरियल था, ऐसा सा स्पंज टाइप, इसमें से पास किया तो ये पानी तो पूरा चला गया, 12 का 12। और ए में 15 में से 8 इसने एब्जॉर्ब कर लिया और 7 बाहर आ गया। और बी जो है वो पूरा का पूरा बाहर आ गया। दिस इज द कैच। इसका मतलब पहले ये 12x 15x 9x था, तो अब ये 7x 9x ऐसे है। एंड वो कह रहा है ऑल टुगेदर पोरस मीडियम एब्जॉर्ब्स 200 ml। जो 200 ml है ना, दैट इज इक्वल टू जो पानी एब्जॉर्ब हुआ विच इज 12x,
प्लस जो ए एब्जॉर्ब हुआ, 15x में से 7 चला गया तो 8x एब्जॉर्ब हुआ। एक्स की जरूरत नहीं थी, नंबर से भी कर सकते थे, बट कुछ लोगों को एक्स से समझ आता है इसलिए। तो 20x इज इक्वल टू 200 ml, बिकॉज उसने कितना एब्जॉर्ब किया, 20x। ये पूरा का पूरा पानी है और ये पार्शियल ए लिक्विड है, राइट। तो टोटल 20x, तो इससे x की वैल्यू आ गई 200/20। इफ आई कैंसल दिस कम्स आउट टू बी 10। x की वैल्यू 10 आ गई। 10 का मतलब है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। वाटर 12x था, यानी 12 into 10, which makes it 12 into 10, which makes it 120 ml, right? So 120 should be the answer, क्योंकि पानी इसमें 120 था, which makes it option number E, that is the correct answer. कितना water absorb हुआ? So it's 120 ml, guys. So that should be the answer. I think that's a very easy question. It's not very difficult. You can go through it and then check it.